बाबर सत्तार साहब, थोड़ा कानूनी पहलू पर बात करेंगे क्योंकि अब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएगा। इस तरह के जब संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगते हैं तो पाकिस्तान का कानून कितना मौसर और मददगार है, और क्योंकि ये 2011 की बात हो रही है तो इतने सालों बाद क्या एविडेंस या कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, प्रॉब्लम पहली बात तो ये है कि जो एक ओवरऑल प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ है अभी रिसेंटली, स्पेशली बाकी सारी दुनिया के अंदर भी इस तरह के जो स्पेशली रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज हैं, उसके ऊपर काफी एक तरह से डेवलपमेंट मजीद बढ़ी है आगे से डायलॉग के ये कैसे इसके साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। उसमें एक प्रिंसिपल तो ये इवॉल्व हुआ है कि अगर कोई इल्जाम लगाता है तो उसे आप इल्जाम को बोनाफाइड समझेंगे और उसे आप संजीदगी से लेंगे और उसे आप सही समझेंगे, क्योंकि ये इल्जाम लगाना भी आसान काम नहीं है, ये मुश्किल चीज है, ये तकलीफ दे चीज है। तो जो भी जो विक्टिम है आप उसकी बात को सीरियसली समझेंगे और फेस वैल्यू पे लेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो एक ये जो मूवमेंट दुनिया में चली उसमें एक ये प्रिंसिपल, कोई वजह नहीं है कि वो प्रिंसिपल यहाँ पे ना अप्लाई हो, क्योंकि लोग बहुत सारे मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल मोटिव्स और रियासती मोटिव्स सिंथिया रिची को, और साथ कह रहे हैं कि वो जो एक असूल हमारे सामने आया है जो ओवरऑल ग्लोबल मूवमेंट की वजह से, वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होना चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरा ख्याल है वही प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि आम हालात में जब रियासत की मशीनरी उस वक्त सामने आती है जब आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं। मुझे नहीं पता कि सिंथिया रिची ने अभी तक एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप उसकी जो पहली जरूरत है वो ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें, तो फिर रियासत उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगी तो ये बाकी चार्जेस तो फिर सवाबदीद है, जो दूसरी साइड पे लोग हैं उनकी सवाबदीद है। और उस पर भी हम कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि बड़ा संगीन इल्जाम है, आपकी रेपुटेशन को हर्ट करता है, एक स्कैंडलस इल्जाम है। अगर ये सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिगेट होता रहेगा और मीडिया के अंदर ये बात चलती रहेगी तो हर पार्टी को नुकसान है, और स्पेशली जिन्हें एक्यूज किया गया, क्योंकि ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ना उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, ना ही इल्जाम प्रूव होगा। और फिर जाहिर है डेफेमेशन का सूट चलता है, नहीं चलता, डेफेमेशन का कानून भी हमारा बड़ा कमजोर है, वो भी नहीं चल पाएगा। और इतने सालों बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस एस्टैब्लिश करना, क्योंकि अगर आप रेप के ऊपर जो लॉ है उसकी जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये चीज एस्टैब्लिश करना। आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी होती है, वो एविडेंस के अंदर आती हैं चीजें, तो वो बहुत सारे स्टेप्स, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं तो वो बहुत सारी चीजें शायद इस वक्त ना एस्टैब्लिश हो सकें। सो कानूनी हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त इतने सालों बाद एविडेंस एस्टैब्लिश करना मेरा ख्याल से एक मुश्किल चीज है। लेकिन बहरहाल रियासत तो उसी वक्त हरकत में आएगी अगर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो। ठीक है।